जोहार साथियों, जय आदिवासी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि जो हरियाणा के परिणाम आए हैं उनको देखकर हर कोई चौंक गया है, क्योंकि हर किसी को लगता था कि हरियाणा में बीजेपी हारेगी, लेकिन बीजेपी जीत गई है। जबकि जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सरकार बनाएगी। अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा वह थोड़े दिनों में पता चलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में अब महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली यानी कि इन 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भाजपा दिल्ली में उतना जोर नहीं लगाएगी, क्योंकि वहां पे उनकी ही बी टीम है यानी कि आम आदमी पार्टी, वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो महाराष्ट्र और झारखंड है वहाँ पे बीजेपी सरकार बनाने की फुल जोर से कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की हार हुई थी। हालांकि इससे पहले वहाँ उन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन फिर भी हार हुई। हालांकि महाराष्ट्र में अपनी तोड़जोड़ की नीति में बीजेपी कामयाब रही और शिवसेना एनसीपी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और दोनों पार्टी के एक हिस्से यानी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजित पवार एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। ये कोशिश उन्होंने झारखंड में भी की, लेकिन झारखंड में वो कामयाब नहीं हुए। झारखंड में उन्होंने जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया, उनकी भाभी को लोकसभा चुनाव लड़वाया जो हार गई, और इससे भी बात नहीं बनी तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपा सोरेन, उनको अपने साथ ले लिया। लेकिन इसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। महाराष्ट्र, झारखंड दोनों राज्यों के चुनाव बहुत ही कांटे के टक्कर होने वाले हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन झारखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा में के बीच अंदर खींचातानी शुरू हो गई है। झारखंड में भाजपा की क्या स्थिति है और भाजपा पर आदिवासी समूहों का क्या दबाव, उसी की बात आज के वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर ले। पेज फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भी बताएं। मैं भी भारत में आई खबर के अनुसार झारखंड में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में चुप्पी साधे बैठी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर आगामी विधानसभा चुनावों में आदिवासी समुदाय से पार्टी का चेहरा चुनने के लिए विभिन्न आदिवासी समूहों का दबाव है। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड के आदिवासी राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण समूह है, जिसकी आबादी 26.2% थी। मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की राज्य इकाई में मतभेद है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि 2019 में पार्टी के हार का मुख्य कारण कई नीतिगत फैसलों को लेकर आदिवासियों के बीच नाराजगी थी और पार्टी द्वारा गैर आदिवासी रघुबर दास को सीएम बनाए जाने से खुश नहीं थे। नेता ने कहा कि भाजपा आमतौर पर तब तक मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती जब तक कि वह मौजूदा सरकार का नेतृत्व न कर रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी झारखंड में खुद को मुश्किल में पाती है, क्योंकि उसके जो मुख्य प्रतिद्वंदी है यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं जो एक आदिवासी हैं। नेता ने कहा कि सोरेन को वित्तीय अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे एक अभियान में बदल दिया है जिसमें एक आदिवासी सीएम के खिलाफ अत्याचार का सुझाव दिया गया है। यह राज्य में एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है और हमें लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो आदिवासी एसटी के लिए 5 आरक्षित सीटें थी, उन 5 सीटों पे भाजपा की हार हुई। हेमंत सोरेन को इस साल जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने एक कथित अवैध भूमि मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा नेता ने कहा कि आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच मतभेद है। भाजपा में कुछ बड़े आदिवासी नेता हैं, लेकिन ऐसी धारणा है कि राज्य में पार्टी इकाई में विभाजन है, कोई सामूहिक नेतृत्व नहीं और आदिवासी नेताओं में से कौन चेहरा सीएम उम्मीदवार होगा इस पर कोई आम सहमति नहीं है। नेता ने कहा कि राज्य इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के बीच मतभेद की खबरों ने नेतृत्व की उलझन को और बढ़ा दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की लालसा किसे न होगी, दोनों को है, बाबूलाल मरांडी को भी है और अर्जुन मुंडा को भी है, तो फिर स्वाभाविक तौर पे दोनों पे मतभेद तो होगा ही। झारखंड को साल 2000 में बिहार से अलग करके 81 सदस्यीय विधानसभा के साथ बनाया गया था, जिसमें से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि ST यानी कि आदिवासियों के लिए आरक्षित है।
भाजपा ने 2005 और 2014 में विधानसभा चुनाव जीते थे। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, जिसे 16 सीटें मिली थी, यानी कि कांग्रेस की ओर से 16 सीटें मिली थी। पिछले राज्य चुनावों में भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। वहीं इस लोकसभा चुनाव में सभी 5 एसटी आरक्षित सीटों पर हार के बाद से भाजपा वादों और रियायतों के साथ आदिवासियों तक पहुंच रही है और अन्य दलों के आदिवासी नेताओं को भी पाला बदलने के लिए राजी कर रही है। अगस्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता यानी कि चंपई सोरेन, जिन्होंने हेमंत सोरेन के जेल में रहने के दौरान राज्य की बागडोर संभाली थी, यानी कि मुख्यमंत्री बनाए थे, उनके पार्टी सहयोगी लोबिन हेम्ब्रॉन भाजपा में शामिल हो गए। 2020 में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी अपने झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय कर दिया, यानी कि झारखंड विकास मोर्चा को खत्म कर दिया। इस साल के आम चुनावों से पहले हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सहित कई अन्य लोग भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी इन नए लोगों पर भरोसा कर रही है ताकि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर सके। हालांकि सीता सोरेन और गीता कोड़ा दोनों ही लोकसभा चुनाव हार गई, जबकि भाजपा ने राज्य में 14 में से 8 सीटें जीती थी। भाजपा को यह भी उम्मीद है कि चंपई सोरेन और गीता कोड़ा की मौजूदगी कोल्हान क्षेत्र में मदद करेगी, जिसे कभी पार्टी का गढ़ माना जाता था। बीजेपी नेता ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र में मुख्य रूप से संथाल, मुंडा और हो आदिवासी हैं और 28 एसटी सीटों में से अधिकांश यहाँ है। शेष संथाल, परगना और उत्तरी छोटा नागपुर संभाल में है। एक दूसरे नेता ने भी नाम न बताने की शर्त पर कहा कि आदिवासी नेता को सीएम चेहरा घोषित करने का दबाव पार्टी नेतृत्व द्वारा हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के अपने दावों से बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में जहां आदिवासी आबादी 30.6% है और ओडिशा में 22.8% है, वहां बीजेपी ने आदिवासी सीएम नियुक्त किए हैं, इसलिए झारखंड को लेकर भी यही उम्मीद है। पिछले साल के अंत में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया गया था, जबकि मोहन चरण मांझी इस साल जून में ओडिशा के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। भाजपा ने महिलाओं को 2100 यानी कि 2100 रुपये की मासिक नकद सहायता, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 2000 रुपये का मासिक वजीफा, सभी घरों में 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और त्योहारों पर हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर देने और अगले 5 सालों में बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां देने सहित कई घोषणाएं की है। ये घोषणाएं चुनाव से पहले होती हैं, लेकिन चुनाव खत्म के बाद घोषणाएं भी गायब, भाजपा भी गायब। राज्य के एक पदाधिकारी ने कहा कि भाजपा राज्य में अपने चुनाव अभियान को राज्य सरकार के खराब शासन रिकॉर्ड और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार पर केंद्रित करेगी। ऐसे में अब आगामी चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि क्या भाजपा आदिवासी समुदाय का समर्थन वापस जीतने में कामयाब हो पाती है, जिनकी उदासीनता ने 2019 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को झटका दिया था। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।